guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इसमें आपका आंसर है तो पूरी रीडिंग को बहुत ही ध्यान से समझ के देखिएगा। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ओके, तो सबसे पहले आपकी इमोजीज देख लेते हैं। आपकी इमोजीज क्या कह रही हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो इस रिलेशनशिप से, और फिर उनकी इमोजीज देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? ओके, वी गॉट फ्यू कार्ड्स। ठीक है, लेट अस सी। सो द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्व। ओके, व्हाट एल्स वी हैव गॉट? Shine. Love abounds. And move. Okay. Got it. Detach. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है डिटैच। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इस पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं रुकूँ, क्या वो मुझे प्रपोजल देगा प्यार का, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं इसके साथ क्लिंगी तो नहीं हो रही हूँ। जैसे उसको ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मुझसे ज़बरदस्ती कर रही है और मुझसे चेप हो रही है। कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है ना दैट शी इज़ एक्टिंग और ही इज़ एक्टिंग वेरी क्लिंगी। तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को उस पर्सन पे फोर्स तो नहीं कर रही हूँ अपने आप को किसी चीज़ के लिए, राइट? तो ये ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी आपको, और आपको ऐसा लगता है कि या फिर मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग को ऐसी फीलिंग भी आती है। तो कभी आपको लगता है कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, मैं रुक जाऊँ, क्या वो मुझे प्रपोजल देगा, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, क्या हम दोनों साथ में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा थॉट आ जाता है कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँ, मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ, हम मूव कर लें। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी जो है इस चीज़ को लेकर ना एक श्योरिटी है दैट दिस पर्सन इज फॉर यू। योर हार्ट सेज, योर इंट्यूशन सेज दैट दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज फॉर यू एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन यू। तो एक ये ऐसी फीलिंग आपको आती है कि पर्सन आप में इन्वेस्टेड है, बहुत सारा प्यार है इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप काफ़ी पॉजिटिव भी हो उस पर्सन को लेकर, और आप जितने टाइम में अभी पेशेंस रख के समझ पाए हो तो आपको पॉजिटिव ही लगता है। बट कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ शायद, या फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस पर्सन के साथ, मेरे लिए गलत होगा या पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल और आपका दिमाग यही चाहता है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है। बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस रिश्ते के अंदर जो कि आपको परेशान करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको छोड़ ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि अपने आप को उन सारी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच कर दो, सारी नेगेटिव फीलिंग से डिटैच कर दो। जो मुझे लग रहा है आप कर भी पा रहे हो, अपने आप को बैलेंस स्टेट में लेकर आ पा रहे हो। तो समझो, सोचो, समझो, देखो कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है। जब आप समझोगे, एक ओपन माइंड रखोगे, अपने जो थॉट्स हैं, प्री कंसीव थॉट्स को आप अपने साइड पे रख कर अगर इस सिचुएशन को समझोगे, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस रखोगे, तो आप देख पाओगे कि यही आपके लिए सही पर्सन है। क्योंकि जो नेगेटिविटी आ रही है वो आपको और कॉम्प्लिकेट कर रही है, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रही है। सो कुछ लोग जो इस तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये मेरे लिए गलत है, अपने आप को डिटैच करो सारी चीज़ों से, और फिर जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी, साइंस मिलेंगे, वो आपके लिए ठीक होंगे, जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, जो लोग आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, कभी आपको लगता है रहना है, कभी आपको लगता है नहीं रहना है, बट आपकी आत्मा आपको बार बार कह रही है कि आपके लिए सही इंसान है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा वेट कर ले, है ना। तो आप इनको अभी ना समझ रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप इनके साथ बढ़ना भी चाहते हो आगे, बट कभी कभी आपको लगता है कि ये मेरे लिए शायद नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कहा जा रहा है। Let us check more cards for you all. देख लेते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है करंटली।
9 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, बढ़ना चाहते हो, बोलते हो कि मैं मूव ऑन कर लूँगी, मेरे को नहीं रहना है, बट बढ़ भी नहीं पा रहे हो, आप इसी पर्सन पे स्टक हो 24/7। जैसे इन्हीं की बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं। एंड वी हैव गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, जो हमको ये बता रहा है कि आप इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, आप इस पर्सन का वेट करते हो, इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट का वेट करते हो, चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करनी है तो इससे करनी है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इस तरीके की एनर्जी में भी हैं कि शादी करनी है तो इससे करनी है, और आपका मेन मोटिव इस पर्सन के साथ कमिटमेंट का ही है। ये पर्सन के साथ आपका मेन मोटिव यही है कि आपको टाइम दें, आपको वो केयर दें, और ये हमेशा आप ये रिश्ता रखना चाहते हो, ये टाइम भी नहीं रखना चाहते हो, आप हमेशा इस कनेक्शन को रखना चाहते हो। तो एक अलग सा इंक्लिनेशन फील होता है आपको इस पर्सन के लिए, और मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप ट्विन फ्लेम जोनी में हो, राइट। 11 आपके लिए बहुत लकी नंबर हो सकता है। जब भी आपको दिखे आपने विश मांगनी है अपनी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन है, रह लूँ, छोड़ दूँ, आगे बढ़ जाऊँ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आई शुड मूव फॉरवर्ड, यू नो, आई शुड लीव दिस कनेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड। शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को गाइज, अमेजिंग। यहाँ पे हैंग मैन का कार्ड भी है, जो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप जानते हो ये कनेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेशियस है ये कनेक्शन आपके लिए। बट हो सकता है कि कुछ मजबूरी है आपकी कि आप भी अब आगे बढ़ जाना चाहते हो, और कभी आप सोचते हो कि नहीं मेरे को इसके लिए लड़ना है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो यही आ रही है अभी कि आप अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। मेडिटेशंस करो प्लीज़, पानी ज़्यादा पियो। आप लोग, जो भी लोगों को लगता है कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप क्लेंजिंग कर सकते हो। और बहुत जब नेगेटिव आपको लगता है तो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपना मुंह और हाथ पानी से धो लीजिए, उतना भी कर सकते हैं। तो उससे भी एटलीस्ट आपकी नेगेटिविटी जो है क्लेंज हो जाएगी और आपको बहुत बेटर लगेगा। डीप ब्रीदिंग आप फॉलो कर सकते हो। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि ये हर कोई फॉलो कर सकता है, राइट। एंड जो लोग अपने लिए पर्सनलाइज रेमेडीज़ लेना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए अभी मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कह रही हैं, आपके पर्सन को कैसा फील हो रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। थैंक यू। परफेक्शन, ओके। कॉम्प्लेसेंसी, soulmate, wow. Bottom of the deck, workaholic. वर्कहॉलिक, परफेक्शन, यहाँ पर हमारे पास सोलमेट का कार्ड भी है। एंड यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं। शायद आपको कोई भी पर्सन और बेटर मिल सकता है ना, इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद यही बहुत स्टूपिड थे जो इन्होंने परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करी है, ये परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करी है इस कनेक्शन के अंदर। और ये शायद अब इनको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली इनके लिए परफेक्ट थे, जिसको इन्होंने इग्नोर किया है। और अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइज हो रहा है, अब इनको अपनी गलतियों के बारे में समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। हो सकता है पर्सन बहुत बड़े वर्कहॉलिक हो और आपको टाइम नहीं देते हैं, और शायद इसलिए भी इन्होंने इग्नोर किया कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। बट अब ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है और आप ही इनके लिए जो है परफेक्ट मैच हो। ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते हैं, इनको ऐसा भी फीलिंग अब आने लगी है। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, एक्चुअली जुड़ा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि कोई इस तरीके का आपका प्रॉब्लम हुआ होगा या कुछ इश्यूज हुए होंगे जिसमें आप थोड़ा टाइम सेपरेशन फेज में रहे होंगे, और उस टाइम पे इस पर्सन को ये समझ में आया है कि ये पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं और ये आपके लिए सच में आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। दिलो दिमाग में जैसे इनके आप ही हो। जब भी ये लेटते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जब भी ये काम भी कर रहे होते हैं तब भी इनको जैसे आप ही का ही ध्यान आता है और आप ही के बारे में सोचते हैं। आंखें बंद कर दें तो आपकी याद आती है, आंखें खोलते हैं तो आपकी याद आती है। अब देखिए जैसे इस पर्सन ने आंखें बंद भी की हुई हैं तब भी जैसे इस पर्सन को कुछ कोई दिख रहा है, राइट। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ पे ये अपने आप को अब इतना डिजर्विंग नहीं समझते हैं, बट प्यार ये आपसे बहुत करते हैं। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। तो अपने आप को जैसे ये बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें,
ताकि इनको आपका ख्याल ना है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी कुछ टाइम पहले ही जैसे इस पर्सन ने इस बात को समझा, हो सकता है कि अगर ये अभी थोड़ा टाइम पहले बीमार थे या फिर कुछ लॉस हुआ था इनका या कुछ प्रॉब्लम थी कुछ समय पहले, और आपने इनको उस टाइम पे कितना हेल्प किया था, और अब जब आप अगर नहीं हो इनकी लाइफ में तो कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे इनको लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा रिलाई किया, डिपेंड किया, वो अब क्या कर रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये शायद इनको इस चीज़ से भी समझ में आया है, और ये भी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने डिस्कवर किया है ये फैक्ट को कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। और ये मुझे लग रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग से या कोई डिवाइन ब्लेसिंग से ऐसा हुआ है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। थैंक यू। द मोर लव यू गिव मी द मोर एंड मोर आई वॉन्ट इट एवरी टाइम। जितना भी आप इनको प्यार दे लो उनको और ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे वो आपके प्यार के भूखे हों, यू नो, क्योंकि कोई भी उनको इतना प्यार देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पर्सन आपसे बहुत सारा प्यार चाहते हैं, बहुत सारा केयर और अफेक्शन चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आप हमेशा इनको अपने अपने प्यार इन पे शावर करते रहें। यू आर सो सॉफ्ट। तो इनको ऐसा लगता है दैट यू वेरी काइंड हार्टेड, यू वेरी जेनरस ह्यूमन बीइंग, वेरी कंपैशनेट एंड यू नो वेरी लविंग, वेरी जेनरस। ऐसी एनर्जी इनको फील होती है। बहुत काइंडनेस है आपके अंदर, है ना। आप सबकी हेल्प करते हो, और हो सकता है कि आपकी स्किन या तो इनको बहुत सॉफ्ट लगती है, आपका टच बहुत सॉफ्ट लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इन्होंने ये बातें बोली भी हों, या आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हों, यू नो। चलिए एक और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ नेवर से सॉरी, लेट अस मेक इट अप विद स्माइल एंड सम हग्स। यहाँ पर मैसेज है कि जैसे ये अब आपको ये नहीं चाहते कि अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये कुछ भी चीज़ को ब्लेम गेम खेलें या फिर ऐसा कुछ करें, ये चाहते हैं। बस हो सकता है पहले जैसे ये चाहते हो कि तुम अपनी गलती नहीं मानती हो और तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए और ऐसे और वैसे। तो अब ये सब ऐसा नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि बस आप इनके साथ अच्छे से रहें और बस इनको प्यार दें और सब कुछ खुशी खुशी ठीक करें, ना कि एक दूसरे को फॉर्मेलिटीज़ में पड़ें, सॉरी कहें और ऐसा कुछ भी यू नो रिग्रेट में रहें या ब्लेम गेम्स खेलें। ऐसा ये नहीं चाहते हैं। अब हम लास्ट में आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। ओके, जोइसाइट विद रूबी इज़ योर क्रिस्टल। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्रिस्टल, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रह सकता है। एंड ये क्रिस्टल इसलिए भी है आपके लिए, ये क्रिस्टल बेसिकली इसलिए होता है कि हमेशा आप जब देते रहते हो और आपको मिलता नहीं है इन रिटर्न वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट, अगर आपको नहीं मिलता है और आप हमेशा खुशी खुशी देते हो, तो आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है ये क्रिस्टल। एंड आपके हिसाब से कौन से लकी क्रिस्टल्स हैं जो आपकी लव लाइफ को हील कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो उन क्रिस्टल्स को। आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ। एंड मैं भी क्रिस्टल्स देती हूँ। इफ़ यू वांट एनर्जाइज्ड ऑथेंटिक क्रिस्टल्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ना आपका रिसीविंग का टाइम आ गया है। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, राइट। बट शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते हो सकता है अगर आपको कोई अच्छा भी बोल रहा हो, शायद आप लोग का ऐसा नेचर हो सकता है कि कोई आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा हो, कुछ अच्छा भी कह रहा हो, तो आप उसको रिसीव नहीं करते हो। यू हैव टू रिसीव ऑल द लव विद ओपन हार्ट, है ना। आपको ऐसा अगर आप उसको मना करोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं, आपको प्यार लेना है। आप शायद बहुत डर है आपके मन में, है ना, कि अगर मैंने इससे प्यार लिया तो फिर मेरा दिल ना टूट जाए या फिर से मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो शायद आप रिसीविंग एंड पे थोड़ा वीक हो, तो उसको आपने और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंजल ऑफ रिसीविंग यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि आपको रिसीविंग एंड पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड आप इस एफर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हो। आई एम विलिंग टू रिसीव लव। ओके, आई एम विलिंग टू रिसीव लव, या फिर अगर आप लव की जगह कुछ और भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ओके, एंड या फिर आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। आई एक्सेप्ट गिफ्ट्स, लव एंड अटेंशन विद ईज एंड ग्रेस। ओके, सो गाइज, ये आपके लिए
गाइडेंस मैसेज था। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड अपना प्यार दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। जिन भी लोगों को ज़रूरत है इस रीडिंग की, उनके साथ आप शेयर कीजिए। एटलीस्ट एक कोई ऐसा पर्सन आप उसके साथ शेयर कीजिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे गाइडेंस ले सकें। एंड अगर आपको नहीं पता है, न्यू है इस चैनल पे, तो मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तारोकार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।